Assalamu alaikum dear students. My name is Sabah and I am here to teach you Physics Class 9. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल है 2.1 ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इन जो फॉलोइंग वेक्टर्स आपको दिए गए हैं इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस जो है वो हमने ड्रा करनी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है जी, ए ऑप्शन है आप वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बेटा उन्होंने दी हुई है मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के साथ जो है वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का। तो ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी बताई गई है जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है और उसकी डायरेक्शन बताई गई है। तो इस वेक्टर की आपने रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है वो ड्रा करनी है। तो इसके लिए जो है हम देखते हैं डाटा में, अगर आप देखें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमें दी गई है वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड और हमें एंगल जो है वो दिया गया है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा के साथ। तो थीटा इज इक्वल टू है 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड, थीटा है हमारे पास जो एंगल है 60 डिग्री है विद एक्स एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा जो थीटा है जो आपके पास एंगल है 60 डिग्री वो तो इजीली हम बना लेंगे, लेकिन जो वेलोसिटी है वो है 400 मीटर पर सेकेंड। यानी इसको अगर आप ग्राफ पे जो है वो ड्रॉ करते हैं तो ये एक बहुत ही लंबी, इतनी लंबी जो है वो लेंथ आ जाएगी, या इतनी लंबी ये बड़ी वैल्यू है कि इसको आप जो है वो एक पेज के ऊपर जो है ड्रॉ करना हमारे लिए मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले एक स्केल सेलेक्ट करते हैं और उस स्केल के अकॉर्डिंग हम जो है वो क्या करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, लेट फर्ज करें आप कि 100 मीटर पर सेकेंड जो है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया, फर्ज कर लिया है कि जो 100 मीटर पर सेकेंड है ना वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर 100 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर के इक्वल है जो हमने फर्ज किया है, तो टोटल हमारे पास कितना है 400 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से फिर 400 मीटर पर सेकेंड जो है वो किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के। अच्छा जी, रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले नंबर पे बेटा हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस ड्रा किया और उसके बाद वाई एक्सिस ड्रा किया। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा वाई एक्सिस है, और जहाँ पे ये दोनों आपस में मीट करते हैं वो हमारा ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि जी ये थीटा एंगल जो है हमारा वो 60 डिग्री का बन रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है वो दो तरीक़ों से जो है वो प्रोट्रैक्टर जो है उसके ज़रिए भी आप मालूम कर सकते हैं एंगल को, और कंपास के ज़रिए भी जो है ना वो आप मेजर कर सकते हैं इसको, एंगल को। अच्छा, आपने करना क्या है कि जहाँ पे ये दो लाइंस, यहाँ पे जो बिल्कुल ये वाला जो है वो मीट कर रही हैं दोनों लाइंस, इस बिल्कुल पॉइंट ओरिजिन को आपने यहाँ पे इस ओरिजिन के ऊपर सेट कर लेना। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही ये उसके ऊपर सेट हो जाएगा तो फिर आपने जो है वो क्या करना है, इस साइड से रीडिंग करना स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 10 20 30 40 50, और इसी तरह हमें जो है वो कितना एंगल बताया गया 60 डिग्री का। तो जहाँ पे 60 डिग्री है वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, डॉट लगा लेंगे। डॉट लगाने के बाद आपने सिंपली इस ओरिजिन को, ठीक है, इस जो है वो अपना जो आपके पास पॉइंट आया है उस पॉइंट तक आपने जो है वो एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ठीक है, ये आपका एंगल हो गया कितना, ये आपका एंगल है थीटा 60 डिग्री का। ठीक है, अब ये आपके पास जो है ये एंगल आ गया 60 डिग्री का, और वैल्यू हमें जो है दूसरी चीज़ थी हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव लाइन जो है हमने इस वेक्टर इस थीटा की और 400 मीटर पर सेकेंड की ड्रॉ करनी थी, और हमने ये कहा था बेटा कि 400 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसको हम स्केल की मदद से जो है वो क्या करेंगे, हम 4 सेंटीमीटर तक जो है वो इसको मेजर कर लेंगे, जितनी हमने लगाई हुई है बाकी को हम इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये 400 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड जो है ये 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये हमारे पास जो है वो लेंथ मैग्नीट्यूड आ गया, ये हमने एंगल ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव लाइन है उस वेक्टर की जिसकी मैग्नीट्यूड 400 मीटर पर सेकेंड है और उसका एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। द नेक्स्ट पार्ट इज,
अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन की फोर्स है मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल बन रहा है विद एक्स एक्सिस। हमें क्या दिया हुआ है, हमें उन्होंने फोर्स दी हुई है, यानी जो वेक्टर दिया हुआ है वो फोर्स है 50 न्यूटन का। एंगल जो थीटा है हमारा वो है 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सिलेक्टेड स्केल, स्केल जो हमने सेलेक्ट किया है वो क्या है कि 50 न्यूटन ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, हमने 10 न्यूटन को कंसीडर किया 1 सेंटीमीटर के। तो 50 न्यूटन जो है वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। लाइन ड्रॉ करने के लिए सेम एज इट इज़ जो आपने किया था पहले जो है पार्ट में, कि आप इसके लिए जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, एक वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, यानी कि एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप मेजर करेंगे 120 का एंगल। आप इसको जो है वो बिल्कुल लाइन के ऊपर रखेंगे और लाइन को रखने के बाद आपने इसकी जो है वो वैल्यूज़ को रीड आउट करना शुरू किया। जैसे ही आप इसको जो है वो पढ़ते जाएंगे तो जहाँ पे 120 की वैल्यू आ गई है वहाँ पे जाके आपने क्या लगाया, आपने डॉट का निशान लगा लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इस ओरिजिन को उस डॉट से मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या जो है वो स्केल जो है वो क्या किया हुआ था, जो सिलेक्ट किया हुआ था वो था कि 50 न्यूटन जो है इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। तो 50 न्यूटन 5 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो आप इसी लाइन को स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर तक जितनी ये लाइन बन रही होगी वहाँ तक इसको जो है वो एरो का निशान लगा देंगे। ये आपका 5 सेंटीमीटर यानी कि 50 न्यूटन के इक्वल ये वैल्यू है, ये वाली लाइन, और ये आपका जो है ये एंगल है टोटल 120 डिग्री का थीटा। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेटिव लाइन ऑफ दिस फोर्स। The second MCQ is 2.2. A car is moving with an average speed of 72 किलोमीटर पर आवर, यानी एवरेज स्पीड हमें बताई गई है डाटा में जो कि 72 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच टाइम विल इट टेक, क्या उन्होंने पूछा है हमसे, हाउ मच टाइम, यानी टाइम जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। टू विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। डिस्टेंस दिया गया है 360 किलोमीटर, यानी एक कार है जो एवरेज स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी, उसको कितना टाइम लगेगा कि वो जो है वो इतना डिस्टेंस कवर कर सके। तो हम फाइंड आउट हमने टाइम करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। डाटा है बेटा हमारे पास कि हमें एवरेज स्पीड जो है वो बताई गई है, यानी कि VAV, इस तरीके से आप जाहिर करते हैं एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जो है उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें दिया गया है 360 किलोमीटर। फाइंड आउट हमने क्या करना है, टाइम। अच्छा जी, हमने फार्मूला जो बेटा पढ़ा हुआ है जो अपने डाटा के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जो है वो वेलोसिटी है, हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम हमने फाइंड आउट करना है। इन तीनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमने जो है वो एक फार्मूला पढ़ा हुआ है वो है S डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय, यानी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम इक्वल है, अब आपने यहाँ पे इसमें से टाइम को फाइंड आउट करना है। टाइम आप यहीं पे रखें तो V इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो टाइम इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय V, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है 360 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो वेलोसिटी है वो थी 72, इसको आप डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 5। और टाइम जो है वो आपने, यानी कि आपने यहाँ पे जो है यूनिट्स को चेंज नहीं किया, मीटर पर सेकंड में लेके नहीं आए, किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है और ये ऑर्स में है। इसका मतलब है टाइम भी आपका किस में आएगा, ऑर्स में आएगा, ठीक है। तो टाइम आपका जो है 360 ओवर 72 को डिवाइड करने से आपका आंसर आ रहा है टाइम जो है वो 5 और, यानी 5 और में कार जो है वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी विद द एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 2.3। आ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रक है जिसने स्टार्ट किया है रेस्ट से, यानी कि ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, ठीक है। रेस्ट से उसने स्टार्ट किया है। इट रीच अ वेलोसिटी, अब उसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी। इन 50 सेकेंड्स टाइम उसको लगा है इतनी वेलोसिटी जो है वो हासिल करने में 50 सेकेंड्स का। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, हमने इसकी एवरेज जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा जी, डाटा के अकॉर्डिंग बेटा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 0।
फाइनल वेलोसिटी हो गई 90 किलोमीटर पर आवर थी और टाइम हमें दिया गया 50 सेकेंड में। अब ये टाइम आपको सेकेंड में दिया गया है, वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दी गई है, लेकिन हमने यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड यूज़ करने होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे यूनिट्स जो हैं वो उसमें चेंज करने के लिए आपने किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। 90 मल्टीप्लाई किलोमीटर से मीटर्स में जाना है तो आप जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किलोमीटर से मीटर्स में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया मीटर पर और, यानी कि और जो है ये नीचे है और 1 घंटे में जो है वो कितने जो है वो वन और के अंदर जो है वो कितने हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में कितने जो है वो सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड। तो 1 घंटे में टोटल आ गया बेटा 3600 सेकंड्स। तो 3600 के साथ आप डिवाइड कर देंगे, 90 मल्टीप्लाई किलोमीटर में है 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड। इनको आप जो है जब सॉल्व करेंगे, ये 2 0 इस 0 से कट गए, ये आ गया 900, 90 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 900 डिवाइडेड बाय 36 एंड योर आंसर विल बी 25 मीटर। और ये आपका सेकंड में चेंज हो चुका था तो 25 मीटर पर सेकंड। फाइंड आउट बेटा हमने क्या करना है, उन्होंने कहा है जी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। आपके पास जो डाटा है उसको अगर आप देखें तो ये एक्सेलरेशन है, टाइम है, फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें जो हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन जो होता है यानी कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें पता है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो अगर जो है डायरेक्टली आप एक्सेलरेशन का फार्मूला लगा लेते हैं तो वो भी ठीक है कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी बेटा हमारे पास थी 25, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, टाइम जो है वो 50 सेकेंड्स दिया गया था। 25 माइनस 0 आ गया 25 और 50 जो है वो आपका डिवाइड हो गया। 25 को 50 से डिवाइड करें तो आपका एक्सेलरेशन आ रहा है 0.5 और उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, If you are new, then subscribe the channel.